देखिए अब ऑन द बेसिस ऑफ वर्किंग प्रिंसिपल, तो एनालॉग कंप्यूटर। अब ये जो एनालॉग कंप्यूटर्स हैं ये क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो मेन बात ये है कि इट वर्क्स ऑन कंटिन्यूस वैल्यूज़। ये जो काम करता है ना वो कंटिन्यूस वैल्यूज़ के ऊपर काम करता है, जैसे कि लेंथ, हाइट, टेम्परेचर। ठीक है, जैसे लेंथ, हाइट, टेम्परेचर आपको मेज़र करना है तो इसके ऊपर ये ज़्यादा काम करता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल्स हैं हमारी, जैसे थर्मोमीटर है, जैसे स्पीडोमीटर है। अब जैसे कार है, कार का ये स्पीडोमीटर आपने देखा होगा, ये कंटिन्यूस इसका मीटर जैसे चलता है। मैंने बोला ना ये कंटिन्यूस वैल्यूज़ के ऊपर काम करता है। दिस इज़ अ मेन डिफरेंस। ये मतलब इसकी मेन बात है कि कंटिन्यूस वैल्यूज़ के ऊपर जहाँ पे मीटर कंटिन्यूस चलेगा तो वहीं पे ये काम करता है। जैसे थर्मोमीटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, पेट्रोल पंप का इंडिकेटर हो गया, मल्टीमीटर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो एग्जांपल दे रखी हैं, इट वर्क्स ऑन कंटिन्यूस वैल्यूज़, ये पूरा इसका स्टेटमेंट वही है। आगे है डिजिटल कंप्यूटर। ये जो बेटा डिजिटल कंप्यूटर होते हैं ना, ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर काम करता है। वो कंटिन्यूस के ऊपर करता है, ये डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर वर्क्स करता है। ठीक है, जैसे कैलकुलेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस विद, अब जैसे ये ना हमारी मैथ्स की कैलकुलेशंस होती हैं, डिजिट्स वगैरह होते हैं, तो ये सबसे पहले क्या करता है, ये डिजिट को ना इसकी एक अपनी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, बाइनरी, जिसे बोलते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर जो है वो डायरेक्ट आपका 1 2 3 नहीं समझ पाता। आप 1 2 3 पुट करते हो, लेकिन इसकी अंदर की जो ब्रेन की अंदर प्रोसेसिंग होती है वो एक बाइनरी नंबर सिस्टम को ये समझता है। जो बाइनरी नंबर सिस्टम वो 0 और 1 की फॉर्म में हमेशा काम करता है, आपने सुना होगा ये। तो 0 और 1 की फॉर्म में काम करता है, उसी में कन्वर्ट करके, यानी ये अपना मेथड अंदर अंदर अपना प्रोसेस करके आपको जो है ये आंसर दे देता है कि इसका आंसर ये आएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर ये डिजिट पे काम करता है और डिस्क्रीट वैल्यूज़ के ऊपर काम करता है। अच्छा, ये यूज़ कहाँ पे होता है? ये जैसे कि मतलब बिजनेस में, रिसर्च में, एजुकेशन में, इंजीनियरिंग में, इसमें ये मतलब जो है यूज़ होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एनालॉग कंप्यूटर इसमें यूज़ होते हैं। ये जो पिक्चर्स बनी हुई है, स्पीडोमीटर, पेट्रोल पंप इंडिकेटर, और जो डिजिटल है वो बिजनेस, रिसर्च, एजुकेशन, इसमें यूज़ होते हैं। आगे है हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर में क्या आता है? एनालॉग प्लस डिजिटल, ये दोनों मिक्स। आप ये कह सकते हो कि जिसमें एनालॉग और डिजिटल की दोनों की फीचर्स कंबाइन हो जाएं, मतलब जो एनालॉग की उस पर भी काम करे और डिजिटल पे भी काम करे, दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिड कंप्यूटर। वही हाइब्रिड है। ठीक है, जैसे कि आपने हॉस्पिटल्स में देखा है, हॉस्पिटल्स में जो हार्ट बीट पेशेंट की चेक होती है, पेशेंट की जो हार्ट बीट चेक होती है उस पर जो कंप्यूटर्स वहाँ पे लगे होते हैं ना, तो वो यही होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर्स ही होता है, क्योंकि ये दोनों मिला के एनालॉग और डिजिटल से वो काम करता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब है हमारा सुपर कंप्यूटर। अभी देखिए सुपर कंप्यूटर क्या है। सुपर कंप्यूटर ना हमारा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, हार्ड होती हैं, तो उसमें काम, उसको सॉल्व करने में काम करता है ये। द फास्टेस्ट लिखा है ना, द फास्टर टाइप ऑफ कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर आर वेरी एक्सपेंसिव, ये महंगे बहुत होते हैं, एक्सपेंसिव हैं। आर एम्प्लॉयड फॉर द स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस दैट रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। ठीक है, मतलब एक स्पेशल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, जिनमें कि कुछ मैथमेटिक कैलकुलेशन की भी ज़रूरत पड़ जाती है उनमें। तो जैसे कि आपने वेदर फोरकास्टिंग है, तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए आपको देखना है तो सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च है, पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन है, और फ्लूइड डायनामिक कैलकुलेशंस हैं, एनिमेटेड ग्राफिक्स हैं, इन सब में सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? इट इज़ ए वेरी लार्ज, ये मतलब लार्ज साइज़ का कंप्यूटर है, और इसकी जो, इसमें जो प्रोसेसर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसर्स लगे होते हैं इसमें, हाई लेवल के प्रोसेसर्स होते हैं, और कॉस्टली होता है ये। ठीक है, एक्सपेंसिव है। कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100 और इवन 1000 ऑफ यूजर्स साइमल्टेनियसली। देखिए क्या कह रहा है कि आप 1000 ऑफ यूज़र्स अगर साइमल्टेनियसली काम करना चाहते हैं तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर से ही पॉसिबल है। तो in the arrangement according to their importance, a simple microprocessor in watches for example at the bottom and moves to supercomputer at the top, मेन फ्रेम आर जस्ट बिलो सुपर कंप्यूटर्स। बट आपको यही ध्यान रखना है बस कि एक साथ ये थाउजेंड ऑफ यूज़र्स को सपोर्ट करता है ये साइमल्टेनियसली, और काफ़ी लार्ज होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है, और उसमें प्रोसेसर्स बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, इसलिए इसकी स्पीड हाई होती है। जब स्पीड हाई होती है तभी इवन थाउजेंड्स ऑफ यूज़र्स को ये जो है उसके लिए एप्लीकेबल हो सकता है। ठीक है, उनको जो काम करने में सपोर्ट करता है, नहीं तो ये पॉसिबल ही नहीं था। ठीक है, और दूसरा जैसे कि अब आगे हमारा आता है, जैसे बैंक में भी आप देख सकते हो, बैंक में जैसे वो होता है ना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक में जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, वो जो सारे बैंकिंग काम होते हैं वो भी उनमें मेन फ्रेम कंप्यूटर ही लगे होते हैं।
क्योंकि एक साथ वो सारे लोग इकट्ठे बैठ के तो काम करते हैं, कनेक्टिविटी होती है, तो दैट इज़ पॉसिबल ओनली फॉर मेन फ्रेम कंप्यूटर। आगे आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर कुछ नहीं है, बस वही है जो आपने ये देखा है ना, ये छोटे से साइज़ का होता है, मिड साइज़ कंप्यूटर होता है ये, मिड साइज इन साइज एंड पावर। माइक्रो मिनी कंप्यूटर्स लाई बिटवीन वर्क स्टेशन एंड मेन फ्रेम्स, ये वर्क स्टेशन और मेन फ्रेम के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो जैसे आपने बच्चों के हाथ में भी छोटे छोटे कंप्यूटर देखे होंगे ना, मिनी कंप्यूटर, वो उसके साथ जो है वो गेम प्ले करते हैं, खेलते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड मिनी कंप्यूटर। चलिए आगे माइक्रो कंप्यूटर। अब माइक्रो कंप्यूटर में आता है ये एक, इट इज़ ए डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय स्टोर्ड प्रोग्राम दैट यूजेज ए माइक्रो प्रोसेसर, ए प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रोम, जिसे आप कहते हो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम। सम ऑफ द माइक्रो कंप्यूटर्स आर, और यू कैन से माइक्रो कंप्यूटर वो होते हैं जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा ना जो हम घर पे यूज़ करते हैं, उसमें रीड रैम होती है और रीड ओनली मेमोरी होती है, ये सब है ना, तो इसी को ही आप माइक्रो कंप्यूटर बोल सकते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर ए पर्सनल और माइक्रो मिनी कंप्यूटर सफिशिएंट टू फिट ऑन ए डेस्क। लैपटॉप कंप्यूटर, ये आप अच्छे से जानते हो, लैपटॉप कंप्यूटर पोर्टेबल होता है, आप इसको कहीं भी जो है ले जा सकते हो, टू एंड फ्रो, इधर उधर कहीं भी। एंड विद एन इंटीग्रेटेड स्क्रीन एंड कीबोर्ड, इट इज़ जनरली स्मॉलर इन साइज में छोटा होता है दैन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर तो भाई बड़ा है, उसके लिए तो थोड़ा वो स्पेस लेता है, जैसे आपको टेबल पे रखना पड़ता है। एंड लार्जर दैन ए नोटबुक कंप्यूटर, ठीक है, और जो नोटबुक कंप्यूटर से ये लार्ज होता है, ओके, और डेस्कटॉप कंप्यूटर से ये स्मॉलर होता है। आगे आगे आता है हमारा, ये है डिजिटल डायरी, पाम टॉप कंप्यूटर, पीडीए, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं